दोस्तों नमस्कार। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके बाद संविधान बनना शुरू हुआ। 1950 के अंदर संविधान संसद के पटल पर रखा गया, यानी हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे नागरिकों के लिए एक संविधान बना। उसके अंदर हर पक्ष का उल्लेख था, लेकिन आज 75 वर्ष बीत जाने के बाद देश के अंदर नागरिकता और मतदाता, इसके ऊपर विवाद इसलिए छिड़ गया है कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए और चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग, जो एक ऐसी संस्था है जिसके पास सभी अधिकार हैं, उसने मतदाताओं के अधिकार छीन लिए। अगर मतदाता नहीं है तो वो भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? और अगर भारत का नागरिक है तो वो मतदाता होगा ही होगा। कोई भी संस्था उसे उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती जो कर दिया गया और क्यों किया गया। इसका सवाल आगे खोजते हैं, लेकिन कल एक बहुत ही बढ़िया घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की तर्ज पे फर्जी वोटों का अंबार लगा दिया। तकरीबन 20-25 लोकसभा क्षेत्रों के रिकॉर्ड निकाले गए और जनता के सामने रख दिए। यहाँ फर्जी वोटर हैं। फर्जी वोटर हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? यानी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने जांच नहीं की। मैंने भी चुनाव आयोग के पास 2 फर्जी वोटर, जो मेरा फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके बने, उसकी शिकायत की, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी चुनाव आयोग आंखें मूंद के फर्जीवाड़े पे खामोश बैठा रहता है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि फर्जी वोटर हैं, तो फर्जी वोटरों ने मतदान किसके लिए किया? यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सत्ता में वो है और उसे किसी भी फर्जीवाड़े पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, उससे वो भाग नहीं सकती। यानी अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, और चुनाव आयोग दोनों दोषी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। अब बिहार में जीवित नागरिकों को मृत घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने। उन्हें जीवित होने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा? यानी मजाक बना दिया है। दोषी कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्तों को सजा होनी चाहिए इस फर्जीवाड़े के लिए, इस गुनाह के लिए। किसी जीवित को मृत घोषित करने का अधिकार किसी को नहीं है, और भारत के नागरिकों को मृत घोषित करने का अधिकार उसके परिवार का है या पुलिस करेगी। चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। यानी चुनाव आयुक्तों को सजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिकों का हक छीना है। नमस्कार, धन्यवाद।